अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चे, जो आजकल वबा चली हुई है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को, तमाम जितने भी इंसान हैं उनको भी अल्लाह ताला महफूज करे इस वबा से। और आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि तमाम जो है वो तालीमी जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया है। तो उस सिलसिले में आपके लिए मैंने चैप्टर नंबर 3 के कुछ नोट्स तैयार किए थे, वो आपको इंशाअल्लाह हार्ड फॉर्म में कॉलेज वाले दे देंगे। और एक लेक्चर मैंने आपके उसके लिए तैयार किया है जो पूरे 8 चैप्टर को जो है ना वो कवर करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ये आपके सिलेबस में भी आना है और ये इम्पोर्टेंट भी है नेक्स्ट इंशाअल्लाह क्लास के लिए। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 की जो हेडिंग है वो है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, ये 8 और 9 दोनों में ये जो चैप्टर है ये चलता है, इसलिए ये 8 का भी चलेगा और 9 की क्लास का भी ये चलेगा। तो ये आज का जो है ना ये 8th क्लास के लिए है, इसको मैंने 8th क्लास के लिए तैयार। तो 9th में भी यही चलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका जो पहला टॉपिक है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी केमिकल बॉन्ड यानी कि वाटर है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, उनमें एक एटम जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यानी कि बॉन्डेड एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम इन आ कंपाउंड, वो एटम जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यानी अपनी तरफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की जो सलाहियत है, अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ मेजर्ड ऑन पॉलिंग स्केल। तो ये एक पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम था जिसने हर एलिमेंट की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दी। इसको कहते हैं पॉलिंग स्केल के ज़रिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की फाइंड करते हैं। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय EN, यानी कि शॉर्टकट में लिखा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में EN, तो इसका मकसद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ 4। ये एग्जांपल दी हुई है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह बढ़ती है और किस तरह कम होती है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें हैं, ग्रुप्स और पीरियड। तो पीरियड में किस तरह बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम किस तरह बढ़ती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। तो आपको मैं लास्ट में चीज़ बताऊंगा कि वो आप बड़ी इजी हो जाएगा। ट्रेंड याद करने का तरीका जो है वो आपको इंशाल्लाह लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप तीनों के ट्रेंड याद रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होती है जी, इंक्रीज़ होती है। उसके रीजंस क्या हैं, क्यों इंक्रीज़ होती है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज़ होता है, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट रहता है, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। और चौथी जो इसकी रीज़न है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेज। ये इसकी 4 रीज़न भी होंगे। रीज़न का क्वेश्चन भी आता है, डेफिनेशन भी आती है। और इसके बाद है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। अब इसमें है ग्रुप में। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। जी ग्रुप में क्या होती है जी, डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ होने की रीज़न क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीजेज। तो ये इसकी 4 रीज़न थे। नेक्स्ट
शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट द रिडक्शन in force of attraction between nucleus and the valence electron by electron present in inner subshell is called shielding effect। यानी कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उस वो क्या करती है जी, डिस्टर्ब होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। जो दरमियान वाले जो शेल होते हैं, आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल के अंदर, वो क्या करते हैं, इस फोर्स को डिस्टर्ब करते हैं, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको कहते हैं शील्डिंग। शील्ड कहते हैं ढाल को, वो ढाल बन जाती हैं दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस वो उस तरह फोर्स नहीं लगा सकता। तो सोडियम हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू लिथियम। तो सोडियम का ये एक एग्जांपल है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है जी लिथियम की बनिस्बत। अब इसका ट्रेंड हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहता है। रीज़न क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द शेल इलेक्ट्रॉन आर आल्सो इंक्रीजेज। When we move from top to bottom in periodic table, shielding effect increases। shielding effect जो है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। रीज़न इसकी क्या है, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और डिक्रीजेज। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन affinity? The amount of energy released when an electron adds up in the valence shell of an isolated atom to form a uninegative gaseous ion is called electron affinity। जब किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, पहले वो एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको गैसियस स्टेट में लेके आएंगे। फिर उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो उस दौरान एनर्जी क्या होती है जी, निकलती है। तो वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी आउटरमोस्ट शेल में किसी भी एटम के, तो उसके ऊपर यूनी नेगेटिव चार्ज यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं उतना नेगेटिव चार्ज आता है। और ट्रेंड इसका क्या है, ट्रेंड पीरियडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो पीरियड में इंक्रीज़ होती है। पीरियड में क्या होती है जी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। रीज़न क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। इनकी कुछ चीज़ें हैं, उनमें रीज़न उनकी तमाम जो है वो सेम लिखनी है आपने, और ट्रेंड भी उनका सेम है। वो आप कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। और ग्रुप में क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। टॉप टू बॉटम इन ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेज। तो ये चार रीजन हैं ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होने के। उसके बाद है लास्ट है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि किसी भी गैसियस एटम के अंदर जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, जितनी एनर्जी उसको निकालने के लिए चाहिए होगी वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है उस एटम की। तो ये तीन आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटरमोस्ट शेल में, उसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी आउटरमोस्ट शेल में से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो उसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में से निकालते हैं उसी एटम के, तो हम कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये तीनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं।
अब उसके बाद यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर। तो ये इस यूनिट में मेजर की जाती है। इसका ट्रेंड पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और इसके इंक्रीज़ होने की वजह क्या, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। रीज़न सब की आपने यही लिखनी है पीरियड और ग्रुप के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्रुप में क्या होता है जी, ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। When we move from top to bottom in periodic table, ionization energy decreases. डिक्रीज होने की वजह क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, वही है, इसमें भी आपने कॉमन लिखनी है। और इंशाअल्लाह मैंने आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की ये नोट्स की फॉर्म में भी, आपको हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। अगर कोई बच्चा इसको साथ साथ नोट करना चाहे तो वो नोट भी कर सकता है। तो नंबर मैंने अपना इधर नहीं लिखा, व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो इस हवाले से तो नंबर मेरा गौर से सुन लीजिएगा। तो ये वैसे नंबर मेरा, आप जो टीचर आपके साथ कनेक्ट हैं, क्लास टीचर, उनसे भी आप ले सकते हैं, मसला नहीं है। तो कोई इस टॉपिक से हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बिला खौफ, यानी कि बिला झिझक, शर्माए बगैर आप पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक में ये चीज़ किस तरह है, किस तरह नहीं है। और आप याद रखें कि एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये चीज़ें जो हैं वो तीन क्या होती हैं, दो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती हैं, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती हैं। यानी कौन कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 5 चीज़ें थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है पीरियड के अंदर, और ग्रुप में क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। और ये आपके लिए कंप्रिहेंसिव नोट थे, आपने इसको, ये इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी है मेरा, ये नीचे वाटर मार्क के तौर पे जो आया हुआ है, अरशद महमूद केमिस्ट, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। ये वीडियो मैंने उधर भी अपलोड करनी है, अगर किसी बच्चे को कोई मसला होता है इसके अलावा तो बार बार वो सुन सकता है। तो इसमें ताकि बार बार चीज़ सुनने से वो आपको याद होती रहती है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक बार बार सुनेंगे, आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जब भी छुट्टियां ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह, हालात नॉर्मल हुए तो ये 3rd चैप्टर ये आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में लाजमी आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।